हेलो ऑल, माई सेल्फ रौनक, वेलकम टू डेज अनवाइंडिंग ऑफ द हिंद। तो गोल्ड का प्राइस 2034 और 2044 में कितना होगा? आज हम लोग गोल्ड का रेट 2034 एंड 2044 का प्रेडिक्ट करने वाले हैं एज पर द CAGR फॉर्मूला एंड एवरेज ग्रोथ फॉर्मूला। पहले जानते हैं गोल्ड अच्छा है या रियल एस्टेट अच्छा है। अगर आप कुछ पैसे गोल्ड में लगा दो अभी और कुछ पैसे रियल एस्टेट में लगा दो तो कौन ज्यादा फायदा देगा? फॉर ऑब्वियस रीजंस, अगर आप गोल्ड की बात करो तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो बहुत ज्यादा लिक्विड है। अगर आप रियल एस्टेट को देखो तो आपका पैसा वहां पे जल्दी लिक्विड नहीं होगा, यानी कि आपको कुछ टाइम लग सकता है पैसे को लिक्विड करने में। हाउएवर गोल्ड इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड एंड ग्लोबली वैलिड। गोल्ड को काफी ज्यादा इजीली बाय और सेल कर सकते हो एज कंपेयर टू द रियल एस्टेट। ये तो बात हो गई लिक्विडिटी की। अगर आप बात करो इनकम जनरेशन की तो यहाँ पे रियल एस्टेट को एक पॉइंट मिलता है। अगर आप एक प्रॉपर्टी लेते हो तो वहां से आपको रेंटल इनकम जनरेट होता है, बट ये गोल्ड के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप गोल्ड को बात करो तो गोल्ड को कहते भी हैं कि वो एक सेफ हेवन है, कि इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान उसको बहुत एक सेफ हेवन माना जाता है। इन्वेस्टर्स गोल्ड को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट एसेट क्लासेस, यानी कि इन्वेस्टर्स जब डर रहे होते हैं मार्केट में, मार्केट फॉल होते रहता है, स्टॉक मार्केट फॉल होता है, इकोनॉमिक क्रैश करते रहता है, इन्वेस्टर्स का सबसे फेवरेट जो एसेट क्लास है वो है गोल्ड। तो हम लोग इससे कह सकते हैं कि गोल्ड जो है वो इट बीट्स द इन्फ्लेशन, यानी कि जब इन्फ्लेशन आता है तो क्या होता है, परचेजिंग पावर आदमी का घट जाता है, लेकिन उस वक्त भी गोल्ड अप्रिशिएट करता है। तो दैट मींस इट इज बीटिंग द इन्फ्लेशन एंड कीपिंग यू सेफ फ्रॉम द ग्लोबल टर्मोइल्स। अगर आप हिस्टोरिकल इकोनॉमिक क्राइसिस देखो, लेमन ब्रदर क्रैश देख लो, वर्ल्ड वॉर देख लो, या किसी भी तरीके का आप इकोनॉमिक क्राइसिस देख लो, तो गोल्ड अपने आप को प्रूव किया है कि इट इज द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट इन द इकोनॉमी। अगर प्रॉपर्टी की बात करें, वहां पे वेल्थ काफी ज्यादा जनरेट हो सकता है अगर आप काफी ज्यादा अच्छे प्राइस पे कोई प्रॉपर्टी लेते हो और उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में सेल करते हो, तो यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और ये समय के साथ कुछ ज्यादा फायदा दे सकता है एज कंपेयर टू द गोल्ड। अगर बात करें लेवरेज का, तो रियल एस्टेट में मॉर्गेज एंड कोलैटरल के लिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। हालांकि आप गोल्ड को भी एज अ कोलैटरल रख सकते हो, बट रियल एस्टेट में जो प्रॉपर्टी होता है दैट इज द सेफेस्ट ऑप्शन और आपको बहुत इजीली क्रेडिट मिल जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट है मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट, जिसमें गोल्ड को प्लस पॉइंट मिलता है, यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है जो गोल्ड में नहीं होता है। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको कुछ ना कुछ साफ करवाना है, कहीं पे कुछ डैमेज हो गया आप उसको रिपेयर करवा रहे हो, तो ये सब एक्सपेंस लगा रहता है। तो यहाँ पे गोल्ड को एक प्लस पॉइंट मिलता है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकलता है कि गोल्ड इज टिपिकली फेवर्ड फॉर द लिक्विडिटी एंड अ हेज टुवर्ड्स द ग्लोबल टर्मोइल, यानी कि एक आपका लिक्विडिटी बेनिफिट है और दूसरा कि जो ग्लोबल क्राइसिस होता है उसके अगेंस्ट में ही आपका फेवर करता है गोल्ड। हम लोग सब जानते हैं कि गोल्ड का डिमांड फेस्टिवल सीजन में और शादी के सीजन में कितना बढ़ जाता है। हमारे इंडिया में स्पेशली गोल्ड का वैल्यू, कल्चरल सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। तो हम लोग ऋग वेदा को बहुत सैक्रेड मानते हैं, तो गोल्ड का मेंशन उतने पुराने टेक्स्ट में भी है और मॉडर्न एम्पायर और गुप्ता एम्पायर्स को और ज्यादा आके प्रमोट किया। अगर आप एग्जांपल लो तो जिस प्रॉपर्टी में अभी हम खड़े हैं, तो ये प्रॉपर्टी अराउंड 20,000 का 1990s में लिया गया था, जिसकी करंट वैल्यू है अभी अराउंड 2.5 करोड़ रुपए। और यही अगर 20,000 रुपया अगर आप गोल्ड में डाल देते उस टाइम पे, तो ये अराउंड 4.5 लाख रुपया अभी होता। तो आप कैलकुलेट कर लो कि कैपिटल एप्रिसिएशन कितना होता है गोल्ड में और रियल एस्टेट में। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू एज पर माई प्रॉपर्टी, एज पर माई लोकेशन। तो ये हो सकता है कहीं पे और बाकी बहुत ज्यादा हो, मुंबई जैसे शहर में हो सकता है कि किसी शहर में ये बहुत कम हो सकता है किसी शहर में गोल्ड के बराबर एप्रिसिएशन दिया हो, बट लॉन्ग रन में आई थिंक रियल एस्टेट इज द बेस्ट ऑप्शन एंड शायद ही कभी डिप्रिशिएट करता है। तो आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू गाइस, आप लोग ये बताओ कि लैंड का जो वैल्यू है वो कभी डिप्रिशिएट करता है क्या? और अगर आपने कभी ऐसा देखा है तो प्लीज कमेंट करो। 1990 में गोल्ड का रेट 3440 रुपए था और अभी ये 71,500। अगर हम लोग ग्रोथ रेट निकाले तो एवरेज ग्रोथ रेट 3.03% का है। अगर हम लोग 10 साल का एस्टिमेट रेट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेजेंट रेट इंटू 1 प्लस एवरेज ग्रोथ रेट। तो अभी जो प्रेजेंट रेट है वो 71,500 है, तो 1 प्लस 3.03, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन करके 2,88,000 रुपीज आता है अगले 10 सालों में। तो ये फॉर्मूला अगर आप 2044 के लिए अप्लाई करते हो तो वो अराउंड 9 से 11 लाख रुपया होता है। तो आप मान के चलो अगले 20 ईयर्स में आपका जो वैल्यू है वो अराउंड मोर देन 10x आपका कैपिटल बन सकता है अगर इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छा रहा और अभी का ग्रोथ रेट जैसा पिछले 20 से 30 साल में मिला है वैसा ग्रोथ रेट मिले तो ये पॉसिबल है। दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ द ज्वेलरी ब्रांड, सो व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू दैट इज ट्रूली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। तो मेरे आसपास में जो ब्रांड है ज्वेलरी का वो है तनिष्क। अगर आप तनिष्क में जाओगे तो उन लोगों के पास एक मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो आप क्या कर सकते हो कि करंट गोल्ड प्राइस पे गोल्ड को डिजिटली बाय कर सकते हो। तो आपको उस रेट पे वो डेली क्या करेंगे, हर महीने के महीने आपको एंड में एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे।
तो उससे क्या होगा कि आपको उस रेट पे आपके पास वो गोल्ड आपका रजिस्टर हो गया, यानी कि आप अगर फिजिकल डिलीवरी भी लेना चाहते हो तो आपको कल के डेट पे वो मेकिंग चार्जेस लेके आपको फिजिकल गोल्ड दे देंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप बाद में जाके पूरा वो विद इंटरेस्ट आप वापस पैसा ले सकते हो। तो इसमें क्या फायदा, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए पर महीने है और आप 5,000 रुपए भी अगर इंक्लूड करते हो हर महीने गोल्ड के स्कीम में, तो आप कंपाउंडिंग का पावर और गोल्ड की एनुअल ग्रोथ रेट के पावर को देख के शॉक हो सकते हो। लास्ट 24 ईयर्स में अगर गोल्ड का डाउन ट्रेंड देखा जाए तो वो था 2012 से लेकर 2015 के बीच में एक करेक्शन आया था गोल्ड में, जिसका टॉप था 31,000 का लेवल गोल्ड का, और वो 26,000 तक करेक्ट हुआ था, और वो 26,000 के बाद जो इंक्रीज हुआ है अभी तक वो एक रन में है जिसको हम लोग कहते हैं बुल रन। तो आई एम नॉट गोना टेल यू कि आप इन्वेस्ट करो या ना करो, आप इस वीडियो को देख के समझ ही गए होगे कितना पावरफुल है इन्वेस्टमेंट। हालांकि आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट यू एनीथिंग, बिकॉज इंडिया में इन्वेस्ट करना सिखाना दिस इज नॉट लीगल। आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है यू कैन नॉट सजेस्ट एनीवन टू डू एनीथिंग। तो ये वीडियो आप बस नॉलेज के पर्पज से देखो, आपका इन्वेस्टमेंट करना वो आपका चॉइस है। हालांकि इन्वेस्टमेंट का बारे तो हम लोग दुनिया में देखते ही हैं, काफी दिग्गज लोग हैं जो कम अमाउंट में कितने ज्यादा पैसा बना चुके हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो यार प्लीज सब्सक्राइब करो। अगर आपको और ऐसा नॉलेज वाला वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करो कि यस वी लव्ड योर वीडियो। और यार अगर आज का वीडियो पे हमारा 100 लाइक क्रॉस हो जाता है तो आई विल बी वेरी मोटिवेटेड टू मेक न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।